प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आदर करते हैं क्योंकि वो भला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु है और हमारे ऊपर करुणा करता है, इसलिए परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि तूने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, उस उपकार के बदले में मैं तुझे क्या दूं। वो कहता है कि मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा और धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते हैं हमारे जीवन के अलावा, और धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस वचन में लिखा है, चिंता करने से तो एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उनके वचनों को पढ़ें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम आज खोलेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय। उसमें ऐसा लिखा है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तुम चिंता क्यों करते हो। जब मेरे पास आते हो तो चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हमारा ख्याल है, पर मनुष्य हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं, परमेश्वर को सब पता है। इसीलिए हमें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो ये भी भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर मेरी चिंता का ख्याल करता है। क्योंकि पिता परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पतरस की पहली पत्री उसका 5 उसके 7 में ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारा ख्याल करता है। इसलिए अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कई प्रकार के टेंशन में, चिंताओं में फंस जाते हैं। आज ये वचन इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है तो किसी बात की चिंता ना कर। कई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, कई ऐसी प्रार्थनाएं, निवेदन है जिसमें लोगों को लगता है कि हमारी चिंता कैसे जाएगी, हमारी बीमारी, परेशानियां, तकलीफें, परेशानियां कैसे जाएगी। इसलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, तू किसी बात की चिंता मत कर कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे बीमारी दूर होगी, कैसे परेशानियां दूर होगी। ये चिंता मत कर। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसका परमेश्वर को ख्याल है। और वचन में ऐसा लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, यदि तू दबा हुआ है, किसी बोझ से दबा हुआ है, किसी कर्जे से दबा हुआ है, किसी श्राप से दबा हुआ है, किसी चिंता में पड़ा है, तो उस चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे। उस बोझ को, जो बोझ है उसको मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि वचन में ऐसा लिखा, सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, वही उसको खत्म करेगा। हालेलुया। इसलिए आप किसी बात की चिंता ना करें, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, अपने विश्वास को भटकने ना दें। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थितियां आने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर भरोसा रखना है, हमारे जीवन में विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि हम कई बार भटक जाते हैं कई परिस्थिति आने से। इसलिए परमेश्वर कहता है कि चिंता करने से अपनी आयु का एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए तू चिंता मत कर, तू मुझ पर भरोसा रख, तू मेरे पर विश्वास कर और मुझे खोज। हालेलुया। क्योंकि 6 उसका 33 पद में ऐसा लिखा है, मत्ती सुसमाचार 6 उसका 33 में, इसलिए तू सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज कर, तब ये सारी वस्तुएं जो तू जो परेशान है, तकलीफ में है, बोझ से दबा है, वो सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी बोझ में दबे हुए हो, किसी बीमारी में दबे हुए हो, तो आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपकी ख्याल करता है, आपका ध्यान करता है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, परमेश्वर यीशु मसीह आपका देखभाल करता है। हालेलुया। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता तो प्रभु यीशु मसीह ने
उठा लिया है, उसको दूर कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम सिर्फ प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। विश्वास में आगे बढ़िए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा। जितने भी आज प्रार्थना निवेदन दिए हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका ख्याल करता है। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे प्यारे बहन, आपका ख्याल करता, आपका ध्यान करता, आपकी देखभाल करता है। इसलिए तू चिंता मत कर, परेशानियों से मत घबरा, श्राप बंधन से मत घबरा, कर्जे से मत घबरा। परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए चिंता करके मत कहना कि मैं क्या करूंगा, अब कभी मत कहना कि मैं कैसे जीऊंगा। हालेलुया। आइए तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और उसको धन्यवाद दें कि उसने हमारी चिंताओं को ले लिया, उसने हमारे बोझ को दूर कर दिया, उसने हमसे कहा कि चिंता मत कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के चरणों में आज जाइए, अपनी चिंताओं को, अपने फिक्रों को दूर करके, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा ख्याल है, यीशु मसीह हमारी देखभाल करता है। इसीलिए परमेश्वर के पास आज जाइए, परमेश्वर के चरणों में आज जाइए, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को संभालती वैसे की वैसे परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता, बल्कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हमारी चिंताओं का ख्याल है, मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे किस बात की घटी है, वो परमेश्वर जानता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करें तो फिर पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आप मेरे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आपकी चिंताएं, परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस जगत से आप प्रेम करते हैं, इस जगत पर आप राज्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारे ख्याल करता है, हमारा ध्यान करता है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से आज मैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आई है, वो चिंता में है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं परमेश्वर, मेरे से ज्यादा आप उनके मनों को जानते हैं परमेश्वर। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनके जो दुख है, जो परेशानी है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज खत्म होने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। वो परमेश्वर सचमुच में वो ज्यादा परेशान है परमेश्वर। उस घर में पिता परमेश्वर तकलीफें हैं परमेश्वर, गरीबी का परेशानी है परमेश्वर, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से वो गरीबी, कंगालपन, कर्जा दूर होने पाए परमेश्वर। उनके जीवन से हर प्रकार का श्राप खत्म होने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार तूने विधवा औरत का पिता परमेश्वर तूने कर्जे को माफ कर दिया यीशु मसीह के नाम से, उसी प्रकार में आज मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई की बेरोजगारी यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर वो आज आप पर भरोसा करने वाला बन जाए, चिंताओं को, फिक्रों को, बोझ को तेरे ऊपर डालने वाला बन जाए और तेरी शांति को लेने वाला बन जाए। से प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई, आज तू रिसीव कीजिए, यीशु मसीह के नाम से रिसीव कीजिए। आशीष, ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, स्वर्ग सारी आशीषों को रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। यीशु वो अपने परिवार में अकेली है परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप उनके साथ हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, उस बहन के साथ रहने वाले परमेश्वर। और आज मैं बहन तुझसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस सामर्थ्य को ग्रहण कीजिए और सारी आशीषें लीजिए और सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिसीव, प्राप्त कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे घराने समेत तू उद्धार पाने वाली हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाई, तू रिसीव कीजिए, प्राप्त कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। आपकी चिंताएं, फिक्रें यीशु
यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। आपके घर को यहोवा बनाएगा, आपके घर को यहोवा बनाएगा। रिसीव, प्राप्त कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खमा बाबा बारिश करना लगा थी, आज उसकी चिंताएं खत्म हो जाए, आज उसकी फिक्रें खत्म हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तूने छुआ, तूने आशीष दी दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो परेशान में है परमेश्वर, उसका पैर सूजन और पिता परमेश्वर हाथ का सूजन, वो शैतान की शक्ति अटैक करती है, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। बहन तू रिसीव कीजिए, इस सामर्थ्य को रिसीव कीजिए, आपकी चिंताएं फिक्रें यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। आज तू प्रार्थना कर, विश्वास की प्रार्थना कर, यीशु के नाम से इस सामर्थ्य को ले लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य को ग्रहण कीजिए और छुटकारा पाइए यीशु के नाम से। खमा बाबा बाबा रशिकना लरा दादा नलरा बाबा बाबा रशिकना लराती, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खमा बाबा बाबा रशिकना लराती। आज आपकी फिक्र दूर हो जाएगी, आज आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, प्रभु आपको छंगाई दे रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, और जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं निवेदन आई है प्रभु, उन सबको मैं तेरे एक साथ लाता हूँ, तेरे पास लाता हूँ, तेरे वेदी के पास लाता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। किसी का पिता परमेश्वर पीठ का दर्द है, किसी का कमर का दर्द है, इसलिए वो चिंता में पड़े रहते हैं प्रभु, वो बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आज उनके बोझ को दूर करने वाला परमेश्वर, आज उनकी चिंताओं फिक्रों को दूर करने वाला परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से विशेष करके प्रभु एक बहन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से कई साल से परमेश्वर उसे औलाद नहीं है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं उस बहन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। उसकी चिंता ये है कि मेरा वंश कब उत्पन्न होगा, मेरा वंश कब उत्पन्न होगा, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, जिस प्रकार तूने सारा को वंश उत्पन्न किया, सारा के जीवन से एक वंश उत्पन्न किया परमेश्वर, और उस वंश के द्वारा कई पृथ्वी को भर दिया परमेश्वर यीशु के नाम से। हन्ना के जीवन में तूने आशीष दिया प्रभु, उसके हन्ना की चिंताओं को दूर किया प्रभु, उस बहन की चिंताओं को दूर कर, उस बहन की चिंताओं को दूर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी परमेश्वर उसके शरीर में कमजोरी है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो प्रभु यीशु के नाम से आज उसके बंधन खुल जाए, आज उसके बंधन खुल जाए, आज उसकी चिंताएं खत्म हो जाए, आज उसका बोझ खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खमा बाबा बाबा रशिकना लरा दादा नलरा बाबा बाबा रशिकना लरा थी नलरा बाबा बाबा रशिकना लरा थी। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो बहन तेरे नाम की महिमा करने वाले बन जाए, उसकी चिंताएं फिक्रों को यीशु के नाम से खत्म हो जाए। वो बहन इस सामर्थ्य को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से औलाद उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु तू उसकी चिंताओं को देखता है परमेश्वर, तुझे पता है उसकी क्या चिंता है प्रभु, यीशु के नाम से उसकी चिंताओं को दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत आपको देते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर एक और बहन है प्रभु, वो पिता परमेश्वर से बार बार बुखार आ जाता है, बार बार तकलीफें आ जाती है, टाइफाइड आ जाता है प्रभु, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को लीजिए, अपनी महिमा को लीजिए, अपनी महिमा को लीजिए। हे बहन तुझे मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूँ, हे बहन मैं तुझे यीशु के नाम से जय की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से आपकी हर बीमारी खत्म हो गई, यीशु के नाम से प्राप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए इस सामर्थ्य को, यीशु के नाम से आपका पूरा घराना उद्धार पा जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत आपको देते हैं। एक भाई है प्रभु जो पिता परमेश्वर किसी प्रकार से वो जोखिम में है प्रभु, हो सकता है परमेश्वर उसके पैर में दर्द है प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका पैर दर्द खत्म हो जाए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सकते हैं, एक बार फिर से आपके वचन को याद करते हैं प्रभु, तू हमारी चिंता और हमारे ख्याल करता है, हमारी चिंता क्या है, हमारा बोझ क्या है, तू चिंता हमारे लिए चिंता करता है परमेश्वर, हमारे बोझ को दूर करता है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारी देखभाल करते हैं ईशा, आप हमारी देखभाल करते हैं इसलिए आपका धन्यवाद, हमारा चिंता करते हैं आप इसलिए आपका धन्यवाद, हमारी रक्षा करते हैं इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को संभालती है उसी प्रकार तो हमारी सहायता करता है, संभालता है, पुचकारता है, प्यार करता है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं।
पूरा आदर और इज्जत हम आपको सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर पूरा आदर और जलाल और इज्जत हम आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी चंद ने बोला आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने क्या कहा कि इसलिए तुम चिंता मत करना, तुम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसी परेशानी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर आपको ख्याल करता है, हालेलुया। आपकी चिंताओं का ख्याल परमेश्वर करता है। इसलिए पत्रस की पहली पत्री उसके 5 के 7 में क्या पढ़ा हमने? अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तेरे चिंता का ख्याल है, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विश्वास में दृढ़ हो जाइए, विश्वास में कमजोर ना हो, अपने भरोसे को और उठाइए परमेश्वर के ऊपर। यीशु आपको आशीष देगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा, हालेलुया। इन प्रार्थनाओं को, वचनों को अपने दोस्तों यारों के साथ या अपने परिवार के साथ, और आप यदि घर में अकेले हैं, परेशानी में हैं, तो आप समझाने की कोशिश करें अपने लोगों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाइयों को। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी चिंताओं का ख्याल करता है। और आप इन प्रार्थनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कई आत्मा बच जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा बचे और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जा सके, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।